सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अलियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अकबर एस बाबर सच्चे और इमरान खान झूठे साबित। पीटीआई ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंड्स लिए, इमरान खान ने अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का मुतफ़िका फैसला सुना दिया। भारतीय निजात समेत 34 गैर मुल्की शहरियों ने फंड्स दिए। वोटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनियों ने मदद की। इमरान खान ने अपने दस्तखत से खुलवाए 2 अकाउंट्स भी छुपाए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। ममनुआ फंडिंग आर्टिकल 17 के जुमरे में आती है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया कि चोर कौन है। सबसे बड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। बोले इमरान खान मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार है। ये गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान पर नाफिज कर रहा था। ये बंदा मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जितनी जल्दी इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए बेहतर है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद आया। हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पर JIT बन गई थी। जजेस ने इमरान खान को कहा कि केस हमारे पास लेकर आओ। साकिब निसार, अजमत सईद शेख और आसिफ सईद खोसा को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साला जद्दोजहद और तफ्तीश की के बाद ये रिपोर्ट आपके सब कौम के सामने आई है। सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई। सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ एक्शन है वो फ़ौरन लें। फ़ौरन फंडिंग के केस का फैसला जो है जी वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है। हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे JIT बन गई थी, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अजमत शेख साहब जो जज थे उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इस बंदे ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, और फिर आप जानते भी हैं कि साकिब निसार जैसे भी जुल्म कर गए, इतना बड़ा जुल्म ढा गए हैं इस इमरान खान के साथ मिलकर। उन्होंने व्हाट्सएप पे किस तरह से JIT बनाई, और खोसा साहब को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम क्यों यार सड़कों पे फिरते आओ, हमारे पास अपना केस लेके आओ, हम फैसला सुनाएंगे। कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। जो मैंने तनख्वाह, वो मेरा बेटा है भाई, मैं लूँ ना लूँ मेरी मर्जी है भाई। तो उस पर मुझे निकाल दिया कि साकिब निसार ने कहा कि हमने मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है। साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया नैब कोर्ट को कि भी आप लोग नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द निपटाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, अब तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। ममनुआ फंडिंग लेने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करना होगी। लंदन में 24 न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम अहमद से गुफ्तगू में इसहाक डार का क्या कहना था, आइए जानते हैं। समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा दिन है जिसमें कई इंकशाफात हुए हैं, और 8 साल से जो जिस चीज़ का कौम को इंतज़ार था, और इमरान नियाज़ी जो अपने आप को बहुत सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिलवा चुके थे पिछले चंद साल पहले, आज वो साबित हो गया कि वो ना सादिक है ना अमीन है। यानी उनकी जो पार्टी है उन्होंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ ऐसी लोगों से ममनुआ फंडिंग जिसे कहते हैं वो ली, और दुनिया के जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, जो दूसरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में कंपनीज़ हैं, ये बैन है। तो ये इसको कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ या प्रोहिबिटेड फंडिंग। तो इसके नतीजे में जो हमारा आइन कानून कहता है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ये काम करेगी तो उस पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। उसका प्रोसीजर है, वो हुकूमत को फॉलो करना पड़ेगा और करना चाहिए, ताकि ये एक तारीख़ में ये हम मिसाल छोड़ें कि अगर आप गैर मुल्की जो इंटरेस्ट हैं, गैर ममालिक के जो लोग हैं, नेशनल्स, उनसे अगर आप फंडिंग लेंगे तो फिर आपकी पार्टी जो है उस आइन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में फिर ये सज़ा भी भुगतेगी। उसका अपना कानून है, उसके लिए अपना लीगल एक्शन की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ज़िम्मेदारी आती है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि
इनको अब डिक्लेयर होना पड़ेगा, इनको यानी डिसक्वालीफाई करना चाहिए कि ये 62(1)(f के तहत ये सादक अमीन नहीं रहे और इन्होंने मिस डिक्लेरेशंस की हैं। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दूर रस नताइज का हामिल है। फैसले की रोशनी में इमरान खान पर 62(1)(f का इतलाक होता है। माजी में मामूली इनहराफ पर पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया गया। मामला अदालत में गया तो भी इमरान खान का बचना मुश्किल है। देखिए, इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पे कि पार्लियामेंटेरियंस को किसी तरह से कोई चीज डिक्लेयर ना करने पर या सच्चाई से काम ना लेने पर इससे बहुत कम यानी इनहराफ पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया और उनको मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहने दिया, आर्टिकल 62(1)(f के नीचे। तो लिहाजा अगर उन प्रेसिडेंट्स हम देखें तो फिर बड़े साफ तौर पे लिखा है कि उन्होंने जानते बूझते हुए ये सारी चीजों का उनको पता था और उन्होंने एफिडेविट में भी गलत बयानी की और उन्होंने अकाउंट छुपाए। तो इसलिए वो जो 62(1)(f है जहाँ पे कहा गया है कि जी कोई भी शख्स जो ऑनेस्ट नहीं है, जो अमीन नहीं है और वो डिस्क्वालीफाइड समझा जाएगा, तो वो वाला जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट होता है। बिकॉज जो बेसिक क्वालिफिकेशन है टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो ये है कि इट शुड बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट और अमीन। तो ये तमाम चीजें जो है वो उससे फिर नेचुरली ये मामला जब इनका अदालत में जाएगा तो अदालत की बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको इस चीज से यानी 62(1)(f से नाअहल करने से बचाने के लिए बहुत मुश्किल होगा अदालत के लिए, क्योंकि यहाँ तो अदालत के जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं जो उनको वो दोबारा रिविजिट करें तो फिर खासा बच सकते हैं, वरना अगर उन्हीं प्रेसिडेंट्स पे जो कि इस वक्त मौजूद हैं उसके होते हुए ये जो वायलेशंस हैं ये बहुत बड़ी हैं और इससे बहुत कम वायलेशन पे चूंकि पार्लियामेंटेरियंस को घर भेजा गया है और उनको नाअहल करार दिया गया है, तो वो तमाम चीजें देख के तो लगता है कि इनको भी नाअहल करार दे दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन फैसले पर तफसीली मुशावरत की गई। सियासी और कानूनी कमेटियां कायम कर दी गई। ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिका तमाम अफराद का नाम ECL में डालने का फैसला हुआ। वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। खुर्शीद शाह सियासी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर शामिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास आज फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास आज फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वजारत दाखिला से ब्रीफिंग लिए जाने का इम्कान है। इजलास में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के हादसे में 6 अफसरान की शहादत पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में PTI ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और उसके बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद कानूनी और सियासी कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया। कानूनी कमेटी की राय की रोशनी में काबीना से PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। एयरब्लू के दुबई जाने वाले जहाज के टेक ऑफ के साथ ही इंजन में आग के अलार्म बज उठे। तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे के इंजन में आग के अलार्म लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही बजे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, प्राइवेट मुल्की जो एयरलाइन है एयरब्लू, उसके तैयारे की दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट की खदूद में ही जो इंजन के अंदर आग लगने के अलार्म है वो बजना शुरू हो गए थे। और ज़राए का कहना है कि लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PA410 है, वो लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए टेक ऑफ ही किया था कि दौरान परवाज उसके इंजन में से जो है वो अलार्म की आवाज़ है वो आना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से पायलट ने है हंगामी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग है तैयारे की करवाई है। और तैयारा जो है वो बहफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया था, जिसके बाद
त्यारा तब्दील करने के बाद मुसाफिर को जो है वो दूसरे त्यारे पर लाहौर से दुबई है वो रवाना कर दिया है। मुजाहिर का ये कहना है कि ये हादसा है लाहौर एयरपोर्ट से त्यारे का टेक ऑफ करते साथ ही पेश आया और पायलट ने को जो है एक अलार्म की आवाज सुनाई दी जो कि त्यारे के इंजन में से आई थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर एटीसी काम से जायजा लेने के बाद त्यारे को है वो हंगामी लैंडिंग करवाई गई और बाद अज़ां त्यारे को तब्दील कर मुसाफिर को दूसरे त्यारे में बिठाकर लाहौर दुबई रवाना कर दिया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। विमेन स्क्वॉश में पाकिस्तान की आमना फयाज और फायजा जफर फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। आमना को सेमीफाइनल में 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि फायजा भारतीय हरीफ से अपना मैच 3-0 से हार गई। पाकिस्तानी बॉक्सर महरीन बलोच ने राउंड ऑफ 16 में नाकामी का मुंह देखा, जबकि पाकिस्तान एथलीट शजर अब्बास 100 मीटर रेस में करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस और अपनी हेट में चौथी पोजीशन के बावजूद मामूली फ़र्क से सेमीफाइनल में जगह ना बना सके। उधर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 7 अगस्त को शेड्यूल जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया। दूसरे जानिब ऑस्ट्रेलिया इवेंट में बदस्तूर पहली, बरतानिया दूसरी और न्यूजीलैंड तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। आईसीसी ने एशिया कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 28 अगस्त को दुबई में होगा। 15वां एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इवेंट में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। पहला मुकाबला मेज़बान श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान 27 अगस्त को होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होंगे। इवेंट श्रीलंका की मेज़बानी में मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन पर 27 अगस्त से 11 सितंबर तक जारी रहेगा।